हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एकोड्स। दिस इज़ अनुष्का और आज हम बात करने वाले हैं अपनी पाइथन सीरीज़ के 4th लेक्चर के बारे में, विच इज़ बेस्ड ऑन वेरिएबल्स इन पाइथन। ठीक है, तो आज के पूरे वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उनको डिक्लेयर करने के रूल्स क्या क्या होते हैं, और जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमारी मेमोरी में क्या हो रहा होता है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ पूरा वीडियो देखेगा, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते क्या है? वेरिएबल्स आर रिजर्व मेमोरी लोकेशंस यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज़। इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल एक्चुअली एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें कि हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। वो हम वैल्यू चाहे अपनी तरफ से दें या फिर हम यूज़र से लेके दें, वो सब हम वेरिएबल्स में ही स्टोर करते हैं। और ऐसा होता है ना कि मैंने अभी स्टोर किया कुछ और चीज़ और कुछ टाइम बाद मैंने उसको हटा के कुछ और चीज़ स्टोर कर दिया, तो वो भी हो सकता है वेरिएबल्स के थ्रू। तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल्स आर म्यूटेबल। मतलब ये है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हम कभी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने पहले लिखा a=5, फिर थोड़े टाइम बाद लिख दिया a=10, तो अभी जो a में वैल्यू है वो है 10। ठीक है, तो इसी तरह से हम कभी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, फिर आते हैं तीसरी चीज़ पे कि बाकी जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अकॉर्डिंग उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो हमें पहले ही सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत है हम तुरंत का तुरंत हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनलाइक अदर वेरिएबल्स वी डोंट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम, दे कैन बी यूज्ड व्हेनेवर वी वांट टू, नो प्रीवियस डिक्लेरेशन इज़ नीडेड। ठीक है, अब हम आते हैं एक और चीज़ पे कि अगर आपने वेरिएबल का टाइप नहीं असाइन किया है, मतलब कि वेरिएबल इंटीजर टाइप का है या फिर डेसिमल टाइप का है या फिर कैरेक्टर टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप का ही कंसीडर होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि डिक्लेरेशन कैसे होता है। ऑल्दो ये चीज़ें हमने पहले भी की हुई है, बाकी आप वीडियोस प्लीज़ देखिएगा, बहुत कुछ आप सीखेंगे। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली ये होता कैसे है। हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू, फिर जो भी मेरे को वैल्यू असाइन करनी है वो। ठीक है, तो एज एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं a=78। मतलब क्या है कि 78 वैल्यू जो है वो मेरी a वेरिएबल में स्टोर हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं b=, अंडरस्कोर डबल इन्वर्टेड कॉमास में अनुष्का। डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अनुष्का वैल्यू जो है वो v में स्टोर हो गई। ठीक है, c=4.91। इसका मतलब है कि 4.91 वैल्यू मेरी c वेरिएबल में स्टोर हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के रूल्स क्या क्या होते हैं। वैसे तो आप कोई भी नाम ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी नाम ले लीजिए वेरिएबल का, लेकिन वो नाम में भी कुछ रूल्स आपको देखने पड़ते हैं कि वो आपका जो नाम है वो इन रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो क्या क्या होता है, वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। मतलब कि जो हमारा वेरिएबल नेम है वो हमेशा किसी न किसी लेटर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या तो फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। कोई भी और सिंबल या कोई भी और न्यूमेरिक वैल्यू या कोई भी सिंबल यहाँ पर नहीं आ सकता। मतलब स्टार्टिंग तो आपको वेरिएबल या अंडरस्कोर से ही करना है, बाकी आप कुछ भी इंक्लूड करें। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, हम इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं नेम या फिर अंडरस्कोर नेम या फिर नेम 1 करके भी कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर भी कर सकते हैं या फिर नेम अंडरस्कोर कॉल भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर। वो मैंने आपको अभी बताया कि वेरिएबल नेम आप नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप बाद में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे क्या, आप 1 var लिखेंगे तो भी गलत होगा, 1_ var लिखेंगे तो भी गलत होगा, ठीक है। तीसरी चीज़, वेरिएबल्स कैन बी अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर ओनली। मतलब पूरे वेरिएबल नेम में अल्फ़ा न्यूमेरिक चीज़ें हो सकती है और सिर्फ अंडरस्कोर होगा, कोई और सिंबल नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें तो var1 या फिर वेरिएबल या फिर var_name सब सही है। लेकिन अगर आप $$ लिखते हैं या फिर var एंड साइन लिखते हैं तो वो भी गलत है, ठीक है। फिर हम आते हैं 4th चीज़ पे कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। मतलब क्या है कि यहाँ पर अपर केस और लोअर केस का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप नेम स्मॉल, सारे में स्मॉल में नेम लिख दिया या फिर पहला लेटर कैपिटल कर दिया या फिर पूरा का पूरा कैप्स कर दिया, तो इन सब का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं 5th चीज़ पे कि नो स्पेस बिटवीन डिक्लेरेशन ऑफ वन वेरिएबल नेम। मतलब क्या है कि आपने एक वेरिएबल नेम दिया, ठीक है, उस पूरे वेरिएबल नेम के बीच में कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप लिखते हैं var स्पेस नेम या फिर माई स्पेस एज, तो ये गलत होगा। अगर आपको स्पेस जैसा ही कुछ चाहिए तो यू कैन यूज़ var_name या फिर my_age, ठीक है। इन दोनों में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये रूल्स क्लियर होंगे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हम जब मेमोरी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेरी मेमोरी में क्या हो रहा होता है। तो होता क्या है कि हमारे मेमोरी में बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं और उन एड्रेसेस पे कुछ इंटीजर वैल्यूज़ सेव होती हैं, ठीक है। तो पहले से सेव होती है। तो होता क्या है कि हमने मान लेते हैं कि हमने a=2 किया, तो हम अपनी मेमोरी लोकेशन में देखेंगे कि 2 कहाँ सेव है, आई मीन किस एड्रेस पे मेरा 2 सेव है। लेट्स से कि ये मेरी मेमोरी है, इसमें 2 देखिए 1001 एड्रेस पे सेव है, ठीक है। तो हमने क्या किया, a को 1001 के साथ पॉइंट कर दिया, मतलब a को 1001 पे पॉइंट कर दिया। अब 1001 पे जो भी चीज़ है, जो भी वैल्यू है वो a में असाइन हो जाएगी, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं b=4। मतलब क्या है कि फिर हम अपनी मेमोरी लोकेशन में देखेंगे कि 4 कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 1003 पे है ना, तो हमने क्या किया, b को 1003 के साथ पॉइंट कर दिया। तो अब 1003 पे जो भी वैल्यू है वो b में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। देखिए पूरी मेमोरी लोकेशन में वैल्यूज़ असाइन नहीं होती है, कुछ में होती है ताकि हमें इजी एक्सेस मिल पाए, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि दो वेरिएबल लिए हमने और दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। अगर हम नॉर्मल तरह से ये चीज़ करते तो क्या करते, यहाँ पर देखिएगा a=2 है और c=2 है, ठीक है, दोनों सेम सेम है। ऐसे ही मान लेते कि 10 वेरिएबल हैं और 10 की वैल्यू 2 है, तो नॉर्मल तरह से करते तो हमें 10 लोकेशन चाहिए थी 2 को स्टोर करने के लिए। लेकिन अब हमने क्या किया कि सबको वेरिएबल से कनेक्ट कर दिया, मतलब जितने भी 10 वेरिएबल हैं मेरे, उन सबको मैंने 1001 के साथ पॉइंट कर दिया। अब उन सब में 1001 पे जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मेरा मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा हो गया, मतलब हमारी स्पेस बच गई ना। तो ऐसे होता है, इसलिए हम इसको, मतलब इस तरह से हम वेरिएबल जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो मेमोरी में एक्चुअली में ये हो रहा होता है पाइथन में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो प्रोग्रामिंग के थ्रू कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कि एक चीज़ मैं आपको इधर बता दूं कि जो भी मेमोरी में होता है, जितने मैंने यहाँ पर एड्रेस लिए थे 1000 या 1001, ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ऐसा नहीं है कि वो 1000 ही होगा या कुछ भी हो सकता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, कुछ भी रैंडम नंबर, वो भी मैं आपको भी दिखा दूँगी कैसे होता है।
अभी हम ये देखने वाले हैं कि अगर मेरे पास 2 वेरिएबल है तो क्या हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। लेट्स से वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर इन्वर्टेड कॉमास में अनुष्का, और दूसरी चीज़ हम लेते हैं एज इज़ इक्वल टू 18। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेम इज़ इक्वल टू एज। इसका मतलब क्या है कि एज की वैल्यू हमने असाइन कर दी नेम में। अब हम क्या प्रिंट करते हैं देखते हैं। अब हम प्रिंट करेंगे नेम को। ठीक है, NAME आप पूरा नाम लिखिएगा। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। कैसे सेव करेंगे, अपनी फ़ाइल का नाम विथ .py एक्सटेंशन। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम लिखने वाले हैं पाइथन और हमारी फ़ाइल का नाम। ठीक है, मेरी फ़ाइल का नाम है hgj.py, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसको हम जब रन कराएंगे तो मेरा 18 आया। 18 क्यों आया, क्योंकि एज की जो वैल्यू थी वो मेरी नेम में आ गई। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया ना, वेरिएबल की वैल्यू, नेम वेरिएबल की जो वैल्यू थी अब चेंज होके 18 हो गई। ठीक है, इसका ये मतलब है कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि हमें अगर अपने वेरिएबल का आईडी देखना है, मतलब वो कहाँ पर सेव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपली हम आईडी का यूज़ करते हैं। मैंने लिखा क्या, प्रिंट ब्रैकेट में आईडी और ब्रैकेट में जो भी हम जिस भी वेरिएबल नेम जिस वेरिएबल की वैल्यू या एड्रेस हमें देखना है। ठीक है, तो आईडी से हम इसको देखते हैं। अब हम इसको अगर रन कराएंगे तो क्या होगा, देखिएगा अभी क्या होता है। ये जो वैल्यू आई ना अजीब सी, ये होता है एड्रेस। ठीक है, कुछ भी रैंडम हो सकता है, यही होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग हर चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपको और जानना है वेरिएबल्स के बारे में तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत कुछ मैंने बताया है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करिएगा। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच।